नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। बिलासपुर के तोरबा थाना क्षेत्र से इस वक्त की बेहद सनसनीखेज और खौफनाक वारदात सामने आई, जहां सरेआम एक शराब भट्टी परिसर के भीतर धारदार हथियार से हमला कर 56 वर्षीय ऑटो चालक शिवनंदन साहू की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना तोरबा स्थित देसी शराब दुकान परिसर की बताई जा रही है, जहां देवरी खुर्द निवासी ऑटो चालक शिवनंदन साहू शाम के वक्त अपनी गाड़ी खड़ी कर वहीं मौजूद था। पुलिस की प्रारंभिक विवेचना और गवाहों के अनुसार शराब पीने के दौरान वहां गाली गलौज को लेकर शिवनंदन का एक स्थानीय युवक के साथ अचानक विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते ये मामूली कहासुनी इतनी उग्र हो गई कि आरोपी ने तैस में आकर अपने पास रखे एक अत्यंत धारदार हथियार को निकाला और शिवनंदन के गले पर अड़ाकर उसे जान से मारने की खुली धमकी दे डाली। चश्मदीदों ने बताया कि जब लहूलुहान होने के बेखौफ शिवनंदन ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी की इस गीदड़ धमकी का डट कर विरोध किया और कहा कि तू मुझे कैसे जान से मार पाएगा। तो इस बात से आरोपी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो पूरी तरह आपा खो बैठा और उसने अत्यंत क्रूरता के साथ शिवनंदन के गले पर जानलेवा वार कर दिया। धारदार हथियार के इस गहरे प्रहार से अत्यधिक खून बह जाने के कारण बदहवास ऑटो चालक ने तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद हमलावर खून से सना हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में ज्ञात हत्यारे के खिलाफ मर्ग कायम कर आईपीसी बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी की धरपकड़ के लिए इलाके में सख्त नाकेबंदी कर दी गई है। साथ ही शराब दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बेहद शर्मनाक खबर सामने आ रही है, जहां जनता की सेवा का दम भरने वाले और युवाओं का भविष्य संवारने का दावा करने वाले युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव सूरज श्रीवास्तव ही कर्नाटक से फ्लाइट के जरिए महंगा हाइड्रोपेनिक यानी ओजी गांजा मंगाकर शहर में सप्लाई करने वाला मुख्य तस्कर निकला है, जो बाकायदा चुनाव जीत कर पदाधिकारी बना था, लेकिन पर्दे के पीछे युवाओं की रंगों में जहर घोल रहा था। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद इसके मोबाइल से तस्करों के साथ हुई चैट और तमाम सबूत हाथ लग चुके हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस इनकी कॉल डिटेल्स यानी कि सीडीआर रिपोर्ट खंगालने में जुटी है और एक जनप्रतिनिधि होकर इस तरह के अपराधी को घृणाकृत करने पर इसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ये जनता के विश्वास के साथ सीधा विश्वासघात है। हालांकि इस खुलासे के बाद मचे सियासी भूचाल और बढ़ते दबाव के चलते कांग्रेस आलाकमान ने भी स्थानीय पदाधिकारियों से पूरी रिपोर्ट तलब कर ली है, जिससे साफ हो गया है कि राजनीति की आड़ में अपराध करने वाले ऐसे चेहरे अब कानून और संगठन दोनों का शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। बिहार के खगड़िया में फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाने वाले मनीष गुप्ता की करीब 100 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति और उसके साथी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा होने के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके चलते जांच का दायरा तेजी से बढ़ गया है। गत 8 अगस्त को उसके आलीशान ठिकाने पर की गई ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसे चौंकाने वाले सबूत लगे जो किसी हाई प्रोफाइल अपराधी की दास्तां बयां कर रहे थे, जिसमें 20 क्रेडिट कार्ड, 8 बैंक खातों के दस्तावेज, 5 महंगे आईफोन और एक आईपैड शामिल है। साथ ही उसने लगभग 7000 वर्ग के विशाल भूभाग पर एक बेहद भव्य और महलनुमा मकान भी खड़ा कर रखा था। मामले की परतें जैसे जैसे खुलने लगी वैसे वैसे इसकी जड़ें देश की सीमाओं को लांघकर विदेश तक नजर आने लगी, क्योंकि शुरुआती तकनीकी व वित्तीय जांच में अमेरिका और कनाडा से संदिग्ध लेनदेन के पुख्ता संकेत मिले, जिसके बाद अब प्रवर्तन एजेंसियां और स्थानीय पुलिस मिलकर इस फर्जीवाड़े की कमाई के असली स्रोतों, उसके काले कारोबार के हर एक राज और पूरे बड़े नेटवर्क में शामिल अन्य चेहरे बेनकाब करने में पूरी शिद्दत से जुट गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़गपुर गांव में जमीन के एक पुराने और सुलगते विवाद ने सोमवार को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। शांतिप्रिय माने जाने वाले इस इलाके में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी और लाठी डंडों से लैस होकर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गया। ये खूनी झड़प कोई सामान्य विवाद नहीं था, बल्कि दो पक्षों के बीच महीनों से सुलगती रंजिश का परिणाम था, जो जमीन के एक टुकड़े पर कब्जे को लेकर हिंसक झड़प में बदल गई।
ग्रामीणों के मुताबिक दोनों पक्षों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें मौके पर भगदड़ मच गई। इस भीषण संघर्ष में दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति भी तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति स्थिर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आनंद फानंद में कई थानों के फोर्स के साथ उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक पक्ष से बजरंग दल के अवध प्रांत के विभाग संयोजक शारदाकांत पांडे समेत 6 लोगों और दूसरे पक्ष के 4 नामजद 15 से 20 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज कर ली है। बहरहाल गांव में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस व फॉरेंसिक टीम आरोपियों की धरपकड़ के साथ इस बात की गहराई जांच कर रही है कि आखिर इस खूनी संघर्ष की असली चिंगारी किसने भड़काई थी। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज पर हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने। इसलिए देखते रहे गुनाह के छींटे। नमस्कार।